भाई और बहनों, स्वर साधना और स्वर प्रभा नागपुर द्वारा निर्मित करुणा के सागर टॉप 10, जिसके निर्माता है आयुष्मान भगवान देश भ्रतार। गायक कलाकार हैं आयुष्मान प्राध्यापक अनिल कुमार खोबरागड़े, भगवान देश भ्रतार, अलकाताई शेरकुले और एस कल्याणी। निवेदक अजात शत्रु। संगीतकार भगवान देश भ्रतार। पूजनीय भदंत डॉक्टर बुद्धरत्न संबोधि जी ने भारत में छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी और नक्सलवादियों के बीच कारागृह में तथा भारतीय सेना और पुलिस विभाग में बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार के माध्यम से एक महीने के ध्यान शिविर का संचालन किया और सभी जाति धर्म के लोगों को, युवा पीढ़ी को, विद्यार्थियों के बीच में आधुनिक ध्यान विधि, योगा, जीने की राह यानी आधुनिक जीवन में मनुष्य तनाव और दुख में कैसा जीता है, तो हर मनुष्य सुख शांति आनंद पूर्वक होशपूर्ण कैसे जिए, ये ध्यान हंसते गाते जीना, हंसते गाते मरना, ये ध्यान भदंत डॉक्टर बुद्धरत्न संबोधि जी ने सिखाया है। भविष्य में बुद्धत्व प्राप्ति के लिए नए नए प्रयोग, नई नई ध्यान विधियों के प्रयोग, ध्यान शिविर समस्त विश्व में संचालित करने का आपका मानस है और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का भारत बौद्ध में करने का सपना पूरा करने का संकल्प भदंत बुद्धरत्न संबोधि जी ने किया है। पूजनीय भदंत डॉक्टर बुद्धरत्न संबोधि जी कहते हैं कि विश्व के हर धर्म ने प्रेम, करुणा और शांति जैसी बड़ी बड़ी बातों का वादा किया है, प्रेम का संदेश दिया है, पर यथार्थ में हम सब इंसान एक दूसरे से घृणा करते हैं, घृणा करते नजर आते हैं। न हिंदू कभी मुसलमान से एक हो जाने को राजी है, न बौद्ध कभी ईसाई से एक हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को लगता है कि उसका ही धर्म श्रेष्ठ है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें चांद की ओर इशारा किया था और हम सब महापुरुषों की उंगली पकड़कर बैठ गए कि किसकी उंगली श्रेष्ठ है, किसका धर्म श्रेष्ठ है। मित्रों, जब तक दुनिया के धर्मों में अंतर है, तब तक हम कभी भी एक नहीं हो सकते। कभी कभी ऐसा लगता है कि मनुष्य का स्वभाव ही तोड़ने का है, जोड़ने का नहीं, क्योंकि मनुष्य धर्म प्रेम है, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, धर्म ही व्यक्ति का स्वभाव होता है। इसीलिए भंते जी कहते हैं, ध्यान ही धम्म है, ध्यान है होश पूर्वक प्रेम पूर्ण जीवन जीने की कला। भदंत कहते हैं, दुनिया बुद्ध की पूजा करती है, आप बुद्ध कब बनोगे? महापुरुषों का जय जयकार करने के बजाय आप स्वयं जियो महापुरुषों का जीवन। बौद्ध संस्कृति में महापुरुषों के कार्यों और आदर्शों की पूजा की जाती है। बुद्ध वंदना का सही अर्थ होता है धन्यवाद का भाव, समर्पण का भाव। हमें इतना कीमती जीवन मिला है, इसलिए उस परम अस्तित्व के प्रति धन्यवाद। पूजा वंदना शुद्ध अंतकरण से उठनी चाहिए। वंदना मौन में भी हो सकती है, वंदना हार्दिक होनी चाहिए। प्रस्तुत है भदंत डॉक्टर बुद्धरत्न संबोधि द्वारा त्रिशरण पंचशील।